भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं भोर के समय आप सब लोगों के सामने प्रार्थना करने के लिए फिर उपस्थित हुआ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और पूरी आशा करूंगा और पूरा विश्वास मुझे है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। साथियों, मैं पास्टर देशराज भाई सुबह शाम आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और मैं आप सब लोगों की कुशलता के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि परमेश्वर आप सब लोगों की सुरक्षा को बनाए रखेंगे, आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है रोमियो की किताब 13 अध्याय का 4 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वह जो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू वह करे जो बुरा है तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ नहीं धारण करता। वह परमेश्वर का सेवक है जो परमेश्वर के प्रकोप के अनुसार बुराई करने वालों को अब दंड देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर आप सब लोगों से प्रेम करता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यदि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि जो कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए। मेरे भाई और बहन, इसलिए कि जो अधिकार का सामना करता है उसे परमेश्वर की विधि का विरोध किया है, और जिन्होंने विरोध किया है वे स्वयं दंड के भागी होंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, आप लोग जो लोग परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं और विधि के अनुसार जो विरोध करते हैं और विरोध करने वालों को दंड देंगे और विरोध करने वाले दंड के भागी होंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग, यीशु ने कहा था साथियों कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो साथियों, उसने जो कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है, तो स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकार दिया गया है साथियों, क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रेम किया और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। तो साथियों, वह हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है, क्योंकि अगर हम उसके अधीन रहेंगे, अगर उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो साथियों वह अपना अधिकार, हम जो अधिकार उसके पास में है, उस अधिकार के हम सहभागी होंगे। वह अधिकार हमें परमेश्वर अवश्य प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तो इसलिए कि साथियों, मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के प्रकोप के अनुसार बुराई करने वालों को दंड जो देने वाला है, साथियों, इसलिए कि आप सब लोग परमेश्वर पर, साथियों, आप सब लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप इसलिए पड़ा कि आप लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जिन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं की है, उन सब लोगों को परमेश्वर का सेवक की ओर से दंड मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई और मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग जो कर्ज है, खा पी करके कर्ज को चुकाते हो, क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं और जो इसी सेवा में लगे हुए हैं।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो परमेश्वर के कर के मतलब है, जो परमेश्वर के लिए आप लोग भेंट दसवां अंश नहीं देते हो, जो आप लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हो प्रार्थना में, आप लोग खा पी करके सो जाते हो और फिर सुबह उठते हो, फिर अपने काम में लग जाते हो। आप सब लोग परमेश्वर को समय नहीं देते हो, इसलिए कि साथियों परमेश्वर का प्रकोप आप पर पड़ने वाला है। साथियों, आप लोग बुराई करते हो जो परमेश्वर नहीं चाहता है, बुराई करते हो परंतु बुराई के लिए क्षमा नहीं मांगते हो, इसलिए कि आप लोग कर्जदार हो और उसका कर चुकाने परमेश्वर आपसे कर्ज चुकाएगा। हालेलुया। इसलिए जिसे जो देना है उसे दो, जिसे करना चाहिए उसे कर चुकाओ, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। साथियों, अगर ऐसा आप काम करते हो तो परमेश्वर का दंड आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग किसी के ऋणी ना बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने अपनी व्यवस्था को पूर्ण किया। साथियों, इसलिए कि आप लोग चोरी ना करें, हत्या ना करें, लालच ना करें। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि अन्य और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है। साथियों, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। जो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता और प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। साथियों, आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए ऐसा करो। तुम्हारे लिए यह है कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। साथियों, जागो। जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार अधिक समीप आ गया है। साथियों, मेरे भाई और बहन, आप सब लोगों का उद्धार नज़दीक आ गया। आप सब लोग उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन सो रहे हैं। प्रभु जी, उनकी आंखें खुल जाए, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए और हमारे भाई बहन प्रार्थना में बैठे। आज वो प्रार्थना सभा में शामिल हो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज हमारी प्रार्थना सभा में शामिल हैं। प्रभु जी, उनके जीवन में आज दिन भर में उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार, उनके रुके हुए हर एक काम यीशु मसीह तेरे नाम से पूर्ण हो जाए। उनके हर एक अधूरे काम पूर्ण हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग, बीमारी से चंगाई के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज इस प्रार्थना के द्वारा उनकी बीमारी उनके जीवन से जड़ सहित चली जाए और उनको बीमारी से छुटकारा और चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे भाई बहन सो रहे हैं, चारपाई पर लेटे हुए हैं। हमारे भाई और बहन दोनों आपस में बात कर रहे हैं, परंतु उनको प्रार्थना का समय नहीं मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इन सबके मनों को बदलिए, उनकी भावनाओं को बदलिए। प्रभु जी, जैसे आँख उठती है परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा करें, जिससे वो जो रोगी हैं वो यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाएं और वो परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप चारपाई पर लेटे हुए हैं,
प्रार्थना लेटे लेटे सुन रहे हैं। साथियों, परमेश्वर के लिए उठकर बैठ जाओ, प्रार्थना करो। परमेश्वर के लिए ऐसे समय नहीं दिया जाता। साथियों, आप पर परमेश्वर का प्रकोप है, इसलिए कि आप बीमार हैं। इसलिए बीमारी से छुटकारा पाने के लिए साथियों, आपको परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगना होगा। अगर आप लोग अपने गुनाहों की क्षमा मांगेंगे तो जो आपको बीमारी साथियों लगी हुई है, मेरे भाई और बहनों, ये बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से चली जाएगी। आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग, आपके शरीर में जो बीमारी है, सुन्नपन की, झुंझुनाहट की बीमारी है, हाथ पैर में मैं देखता हूँ कि आपके पैर में झुंझुनाहट, सुन्नपन की बीमारी है। हाथ पैर में सुन्न है, झुंझुनाहट है। KPSRBNH KLS नाम के लोग हैं, जो कि ये यूपी के हैं, कुछ लोग MP के हैं, बिहार के हैं, दिल्ली राजस्थान के लोग हैं। इनके इस नाम के लोगों के शरीर में, हाथ पैर में सुन्नपन है। ये हमारे भाई बहन सुन्नपन की बीमारी से परेशान हैं। साथियों, उठो, प्रार्थना करो, जिससे परमेश्वर आपको चंगाई की आशीष दे और आप सब लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को आप आशीष प्रदान कर रहे हैं जिनके हाथ पैर में शून्यपन है, झुंझुनाहट है। आज उनके पैर के शून्यपन की बीमारी जा रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपका। मैं प्रभु जी अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में धुंधलापन है, मोतिया बिंद रतौंदी माला ब्याड़ा। साथियों, अपने आँख पर हाथ रखें, हाथ स्वर्ग की उठाइए। परमेश्वर आपको अंधकार की बीमारी से छुटकारा देंगे। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हार्ट के पेशेंट आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, उनको हार्ट की बीमारी से आज यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिल जाए। हार्ट की बीमारी उनके जीवन से चली जाए, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कुछ नए लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ रहे हैं जो कि शराब बहुत पीते हैं। हमारी बहनें जुड़ रही हैं जिनके पति बहुत शराब पीते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि आपने उन बहनों को चुना कि जिनके पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी नशा की लत से छुटकारा मिलने जा रहा है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। जिनको शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उनका शुगर सामान्य है, शुगर की बीमारी से उनको छुटकारा मिले। जिनको थायराइड है, जिनको अल्सर है, आज यीशु मसीह के नाम से हमारी आवाज़ उनकी कानों तक पहुँच है तो अल्सर की बीमारी, शुगर की बीमारी उनके जीवन से चली जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हों। साथियों, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ। आप परमेश्वर से मांगें, आप परमेश्वर आज आपको शुगर, थायराइड, अल्सर की बीमारी से आपको चंगाई देने जा रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो डिप्रेशन में रहते हैं। साथियों, परमेश्वर का हाथ आपके सर पर, परमेश्वर अपना हाथ आपके सर पर रख रहा है। आपका डिप्रेशन जा रहा है, आपको शांति मिलने जा रही है। साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका हाँ और आमीन में उत्तर दिया। इसके लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु तेरे नाम सुना। सब लोग बोलिए आमीन। या तो आमीन का मतलब ऐसा ही